पर एक तरफ से जो हम आपका जो नैरेटिव चल रहा है सचिन, लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग कि कांग्रेस जो इश्यूज उठा रही है गलत नहीं है, चाहे वो कोविड के ऊपर हो, चाइना घुसपैठिया जब चाइना के लोग आए थे अंदर, और इकोनॉमी के ऊपर, लेकिन समहाउ ये मुद्दा पकड़ नहीं रहा है, पीपल आर नॉट बाइंग इट। क्या क्रेडिबिलिटी कम है या आपका कम्युनिकेशन कम है? देखिए नाउ पहले होता था चुनाव एक दल का दूसरे दल का, अब अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया है कि एक सिस्टम डेवलप हो गया है, उसे माफ़ करना, उस मीडिया भी उसमें इन्वॉल्व है, तो जो दबाव है, जो प्रेशर है, वो सिस्टम का है, ब्यूरोक्रेसी का है, मीडिया का है, इलेक्शन कमीशन का है, सरकार का है। अब आप एक उदाहरण ले लीजिए फंडिंग का। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स आर इलीगल, कहा ना, उसके बावजूद भी भाजपा के खाते में उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से 10,000 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। चुनाव से ठीक पहले भारत सरकार ने कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए, खाते सीज कर दिए। मतलब लेवल प्लेइंग फील्ड कहां पर है? ठीक है, सरकार में जब पार्टी होती है तो चंदा ज्यादा मिलता है, मैं भी मानता हूं इस बात को, कितना, मगर 99-1, मतलब 99 और 1, आप अंश देखिए, इलेक्टोरल फंड्स बॉन्ड से मिले, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गलत है, बावजूद उसके पैसा बीजेपी के खाते में पड़ा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने जो कलेक्शन किया पैसे का, हमने देख लिया, 99-1 का अनुपात है। और कांग्रेस पार्टी के आप खाते से, हमें सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा अपने खातों से पैसा विड्रॉ करने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए। तो मैं कह रहा हूं कि ये जो चुनाव हो गया है, इट इज नॉट जस्ट वन पार्टी अगेंस्ट द अदर, दे आर यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज एट द डिस्पोजल, पूरी ताकत, पूरा आक्रमण, इलेक्शन ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, पुलिस हो, मीडिया हो, सबका। एक तो होता है यूज, एक होता है मिसयूज। और मिसयूज भाई, यूज भी कर लो तो मैं चलो कोई बात नहीं, सरकार में अब्यूज करिएगा, लेकिन मिसयूज और उसका शोषण कर कर इतना दबाव विपक्ष बनाया जा रहा है कि चुनाव लड़ना जो पहले होता था आज वो हालात नहीं है। लेकिन बावजूद उसके कांग्रेस पार्टी अपने वादे पर प्रतिबद्ध है। हम लोगों ने जो इश्यूज रेज किए हैं, मैं मानता हूं कि देश में आज सबसे बड़ा जो इशू है वो बेरोजगारी का है, और जो खाई बढ़ गई है अमीर गरीब की, ये भयंकर चिंताजनक का विषय, इतना आसान नहीं है। हमें लगता है कि बड़े बड़े ऐड आ रहे हैं, निवेश हो रहा है, लेकिन गांव देहात में जो हालात पैदा हुए हैं, जो किसानों पे आज बीत रही है, उसके कोई विवरण नहीं कर सकता। तो उन इश्यूज को लेकर कांग्रेस पार्टी स्ट्रगल कर रही है, लेकिन मल्टीपल इश्यूज होते हैं। आज SIR का इशू है, महंगाई का इशू है, बेरोजगारी का इशू है, लेकिन चर्चा किस बात पर होती है? वंदे मातरम पर हो रही है, नेहरू जी ने ये नहीं किया, मनमोहन सिंह जी ने ये नहीं किया। अरे 11 साल से आप सरकार में हैं, आप कब तक आप पंडित नेहरू को और मनमोहन सिंह जी को, राजीव जी को कोसते रहेंगे? अपना भी तो आपको जवाब देना पड़ेगा। तो इन सबको लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम कांग्रेस का ये भी है, जैसे कि आपने बिहार में बहुत अच्छी शुरुआत करी SIR को लेके, लेकिन जब चुनाव आगे बढ़ता है तो फिर लोगों की जो इश्यूज होती हैं, जैसे आपने गिनाई हैं, रोजगार की, एम्प्लॉयमेंट की, एजुकेशन की, ये सब इश्यूज कांग्रेस, या तो आपके लीडर भी गायब थे और कांग्रेस ने इसको आगे तक नहीं बढ़ाया। सो शुरू आप अच्छा करते हैं, फिर बीच में कुछ गड़बड़ हो जाती है। अभी आप सब यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के बिहार के परिणाम की चर्चा होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन कभी आपने चर्चा करी है कि जब बीजेपी चुनाव लड़ती है तमिलनाडु में, उनके 0 सीट आती हैं, केरल में लड़ती हैं 0 सीट आती हैं। मतलब हमारा जो परिणाम आया हमने देख लिया, और हम बहुत चिंतित हैं कि हमारा जो परफॉर्मेंस था। लेकिन प्रिया जी, जो वोट शेयर था हमारा गठबंधन का, उस बहुत कमी उसमें नहीं हुई है। हमारा वोट पिछले उतना ही है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट पास द पोस्ट होता है तो बीजेपी का स्ट्राइक रेट 92% है। मतलब 100 लोग खड़े किए, उसमें से 91 लोग जीत गए, ये भी अप्रत्याशित है। तो ये कभी कभी लोगों के गले बात उतरती नहीं है कि आप 100 में से 91, कोई वेव का इलेक्शन नहीं है, कोई सहानुभूति का इलेक्शन नहीं है, कोई बहुत इतना मुद्दा वहाँ पे नहीं था, लेकिन खातों में आप पैसे डाल दीजिए वोटिंग से 10 दिन पहले, और बोलो ये ऑनगोइंग स्कीम है, और सब तरह के हथकंडे अपनाने के बाद, खैर मैं जीत हुई है और हम चुनाव नहीं जीत पाए, मैं इसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन जिन कारणों से ये सब हो रहा है, इलेक्शन कमीशन ने आज बिहार में सरकार को अलाउ किया है कि आप खातों में डाल दीजिए 10,000 रुपये। अभी चुनाव तमिलनाडु में होगा, अगर वहाँ की सरकार करना चाहेगी, क्या अलाउ करेंगे उनको? तो ये जो पक्षपातपूर्ण रवैया है, ये बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। लेकिन ये जो वेलफेयर पॉलिटिक्स का जो शुरू हो रहा है कि चाहे चुनाव के पहले 10,000 दे दिए, ये तो कांग्रेस और सहयोगी ने भी कहा है, दे आर जस्ट डूइंग इट बेटर, या उनकी सरकार है तो वो दे सकते हैं, आप सिर्फ मैनिफेस्टो में वादे कर सकते हैं, लेकिन कर तो सभी रहे हैं। या कोई भी सरकार, कोई पार्टी हो, ये तो ऑब्वियसली वेलफेयर तो हमें कर रही है। हम राजनीति क्यों कर रहे हैं? जन कल्याण के लिए कर रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक आचरण है, एक मर्यादा है।
इलेक्शन घोषित हो चुके हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, चुनाव 12 दिन बाद वोट पड़ेंगे, उस समय आप ये कहें कि ये पहली किस्त आपके खाते में जा रही है, अगर सरकार रिपीट नहीं हुई तो सेकंड किस्त नहीं मिलेगी। और बिहार जैसे राज्य में जहां व्यापक गरीबी है, वहां किसी महिला के खाते में डाल दीजिए कि ये शुरुआत है, अभी 2 किस्त और आएंगी, तो प्रभावित नहीं करेगा उसको। आप मीडिया वाले 2 दिन पहले सब बोलते हैं कोई कैंपेन नहीं करेगा, वोटिंग से 2 दिन पहले, लेकिन वोटिंग से 12 दिन पहले आप खातों में पैसे डाल दीजिए इस वादे के साथ कि ये पहली किस्त है और 2 किस्त मिलेंगे अगर रिपीट हो जाए। तो वेलफेयर पॉलिटिक्स की एक सीमा होती है और पॉलिटिकल पार्टीज का एक मर्यादा और एक कॉन्शियस होता है कि आप वादे करें, उस पर डिलीवर करें। लेकिन ये नहीं है कि आप 20 साल से नीतीश जी मुख्यमंत्री हैं, अब तक तो नहीं किया उन्होंने, पोलिंग से 10 दिन पहले कर रहे हैं। दूसरी बात, हमारी बिहार की बहनों और बेटियों को आपने पैसा दिया, बहुत अच्छी बात है, चलिए, लेकिन राजस्थान के बहन बेटियों ने क्या कमी है? राजस्थान की हमारी माँ बहनें हैं, उनके खाते में क्यों नहीं पैसे डाल रहे आप 10,000 रुपये? मैं बताता हूँ, क्योंकि वो चुनाव नहीं है, वहाँ चुनाव 3 साल के बाद होगा, तो वहाँ डालेंगे। तो ये सेलेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी ऑफिशियली एंड अनऑफिशियली, इलेक्शन कमीशन आंख बंद करके बैठा हुआ है, ये हमको आपत्ति है। अभी मैंने लीडरशिप की बात करी तो एक हम पैटर्न देख रहे हैं हर स्टेट में कांग्रेस के साथ। आपके साथ हुआ इन राजस्थान, आपका और अशोक गहलोत के साथ, सिंधिया एंड दिग्विजय सिंह जी, अभी डीके शिव कुमार एंड सिद्धरमैया जी। सो ये छत्तीसगढ़ में भी हुआ। ये कांग्रेस ये कट एंड पेस्ट हर स्टेट में क्यों कर रही है? कुछ इसमें सोल्यूशन नहीं निकल सकता? सोल्यूशन तो एक ही है कि हमको चुनाव जीतना है, अंत का वो सोल्यूशन है। जब जीतते हैं तो फिर ये है रोड ब्लॉक आ जाता है। नहीं, रोड ब्लॉक क्या है इसमें? देखो, हर व्यक्ति की अपनी बात करने, लेकिन चाहे शिव कुमार जी हों चाहे मुख्यमंत्री हों, किसी भी व्यक्ति ने ऐसा नहीं कहा कि हमें पार्टी का जो निर्णय होगा वो अस्वीकार्य होगा। अपनी बात रखी है, बोली है, कुछ मीडिया में बोला होगा, लेकिन अंत में सबने कहा कि हमारा लक्ष्य चुनाव जीतना है और पार्टी का जो निर्णय होगा उससे सब लोग उस पर अमल करेंगे। तो ये तो मैं समझता हूँ हमारे यहाँ कम से कम बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं। किसी और दल में ऐसा नहीं है। हाँ, आप कहेंगे कि इससे नुकसान होता है, लेकिन अंत में मुझे लग रहा है कि सब बैठकर अपना समझौता कर कर आगे बढ़ेंगे और अल्टीमेटली हमें चुनाव जीतना है, उस उद्देश्य के साथ काम करेंगे सब लोग। ऐसा नहीं है कि जब चुनाव जीत जाती है कांग्रेस, यू डोंट नो हाउ टू मैनेज योर विन्स आल्सो। डिफीट तो अलग बात है, बट जीतने के बाद ही आपकी प्रॉब्लम शुरू होती है। एक सॉर्ट से आप एकजुट लेके लड़ते हैं, उसके बाद किसी आप सबको वादा कर दिया होता है, फिर ये 2.5 साल का तो कभी चलता नहीं है। इट्स जस्ट अ चुनावी दिस जो आपको दे देते हैं। देखिए, ये जो स्पेकुलेशन है मैं इस पर नहीं बोलूंगा, लेकिन आपने कहा जीत को मैनेज नहीं कर पाते हैं। आप यहाँ दिल्ली में देख लीजिए, शीला जी चुनाव जीती और 3 बार लगातार ये सरकार रिपीट हुई। असम में गोगोई साहब सीएम थे तो लगातार 3 बार वो सीएम बने। हरियाणा में हम लोगों ने आपको रिपीट किया। राजशेखर रेड्डी जी मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के थे, 2 बार मुख्यमंत्री बने। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी गवर्नमेंट रिपीट नहीं करती है। आई थिंक सोनिया गांधी की कांग्रेस मैनेज कर सकती थी, राहुल गांधी की कांग्रेस वही नहीं कर कांग्रेस सकती है। कांग्रेस में अध्यक्ष और अब मैं पदाधिकारी आज हूं, पहले नहीं था, लेकिन पार्टी वही है, सोच वही है, कार्यकर्ता वही है। तो कहना गलत होगा कि तब की है। ठीक है, समय के साथ सब परिवर्तित होता है और होना भी चाहिए, क्योंकि अपने आप को अगर अडेप्ट नहीं करेंगे, आज की जो डिमांड्स हैं, आज की जो उम्मीदें आकांक्षा लोगों की हैं, अगर उसको हम नज़रअंदाज करेंगे तो हमें नुकसान होगा। तो अभी जो नई जनरेशन है, जो आज एक अलग तरह का भारत निर्मित हो गया, आज से 30 साल पहले ऐसा नहीं था। आज जो लोगों की उम्मीद एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके अनुरूप हमको काम करना चाहिए। और हर पॉलिटिकल पार्टी को वी आर अ मिरर एंड रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। तो लोगों के आज क्या दुख दर्द हैं, क्या उनके एम्बिशंस हैं, उसको हम अपने जहन में रखकर आगे बढ़ेंगे, वो हर पॉलिटिकल पार्टी को करना चाहिए।